हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अरमान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरमान क्लासेस पर, जहां पे हम पढ़ते हैं एमएससी मैथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक इंटीग्रल इक्वेशन, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे लेबनिज वाला। इसमें हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है। आइए देखते हैं, जिसको हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन इनटू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमें इसको कन्वर्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है बाई एक्स इक्वल टू 1 - x - 4 sin x प्लस इंटीग्रेशन 0 to x 3 - 2x - t बाई टी इंटू डी टी। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। कल मैंने आपको लेबनिज रूल का फॉर्मूला पढ़ाया था, तो इसको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करना है। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो आपका आएगा बाई डैश एक्स, वन का आपका 0 हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो एक्स का यहाँ पर 1 हो जाएगा। -4 साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स। और आप जब एक्स का करोगे तो आपका 1 हो जाएगा। प्लस आप यहाँ पर प्लस साइन लगा लीजिए डिफरेंशियल का, डी वाई अपॉन डी एक्स 0 to x 3 - 2x - t बाई टी डी टी। तो आप इस पोर्शन में लेबनिज रूल लगाओगे। वाई डैश एक्स इक्वल टू -1 -4 कॉस एक्स प्लस। सबसे पहले आप क्या करते थे, जो आपको ये पोर्शन होता था उसके एक्स के रिस्पेक्ट पे आप डिफरेंशियल करते थे। तो आप जब इसके एक्स के रिस्पेक्ट पे आप डिफरेंशियल करोगे 0 to x, तो आप जब 3 लोगे तो 3 का तो आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका आएगा -2, एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का 1 हो जाएगा और टी का 0 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 बाई टी डी टी। समझ में आ गया आपको। फिर इसके बाद आता था आपका प्लस। फिर आप क्या करते थे, ये जो पोर्शन है उसमें टी की जगह पे ये वाला जो ऊपर लिमिट दी गई इसको पुट करते थे। तो आप क्या करोगे, 3 - 2 x - x इंटू बाई एक्स डी टी। तो आपका क्या होगा, ये 0 से प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका बाहर मल्टीप्लाई है, तो आपका जो इसमें मल्टीप्लाई होगा। और लास्ट टर्म जब आप लोगे माइनस में, तो ये आपकी जो एफ एक्स वाली टर्म है जो 0 है, वो आपका थर्ड पोर्शन 0 हो जाएगा। वाई डैश एक्स इक्वल टू -1 -4 कॉस एक्स प्लस 0 to x बाई टी डी टी। तो आपका ये आएगा प्लस के 3 बाई एक्स इंटू डी एक्स। ये डी एक्स नहीं आएगा आपका, ओनली बाई एक्स आएगा, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन तो आपका हो गया बाई एक्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3 बाई एक्स। आप इस वाले पोर्शन को इस साइड ले आओगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। तो आपका आ गया बाई डैश एक्स माइनस के 3, आपका ये हुआ। स्टूडेंट्स, हम 3 बाई एक्स को इस साइड लेते आएंगे तो ये प्लस वाली टर्म है, इस साइड आने के बाद माइनस हो जाएगी। तो आपका इक्वल में आएगा -1 -4 कॉस एक्स प्लस प्लस माइनस, ये माइनस आप बाहर ले लोगे और 2 को भी आप बाहर लिख लो, तो आपका आएगा -2 0 से x बाई टी इंटू डी टी। तो आपका ये आ गया। इसके बाद अगेन डिफरेंशियल करेंगे, हम दोबारा डिफरेंशियल करेंगे अगेन डिफरेंशियल। इसको आप इक्वेशन 2 नाम दो, इक्वेशन 2 का। तो आपका ये टर्म आएगी बाई डबल डैश एक्स -3 बाई डैश एक्स इक्वल टू -1 का आपका 0 हो जाएगा, -4 कॉस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वह है माइनस के साइन एक्स होता है, ये आप सभी को पता है, -2। इसके बाद आप इसमें फिर से लेबनिज रूल लगाओगे, तो आप देख सकते हो जब फर्स्ट टर्म आप जो इस वाली टर्म को डी एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशियल करोगे तो आपका 0 आ जाएगा। और सेकंड टर्म आपकी क्या होती थी, प्लस आपका ये टर्म, इस पे आप डी की जगह पे एक्सपोर्ट करते थे, तो आपका आ जाएगा बाई एक्स, ओनली फॉर बाई एक्स आ जाएगा आपका।
तो ये आपका मल्टीप्लाई बाय 2 चल रहा था। इसके बाद हम लेंगे बाई डबल डैश एक्स माइनस के 3 बाई डैश एक्स इक्वल टू माइनस 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 आपका हो जाएगा प्लस, तो आपका आएगा 4 साइन एक्स माइनस के 2 वाई एक्स। तो आपका ये आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, सभी टर्म को इस साइड ले जाओगे, तो आप देख सकते हो बाई डबल डैश एक्स माइनस के 3 बाई डैश एक्स, इसके बाद प्लस के 2 बाई एक्स, 2 बाई एक्स हो गया। इसके बाद माइनस के 4 साइन एक्स इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जो 4 साइन एक्स है इसको हम इक्वल के उस साइड लिख लेते हैं, तो इसमें आपका ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो आपका आ गया बाई डबल डैश एक्स माइनस 3 बाई डैश एक्स प्लस के 2 बाई एक्स इक्वल टू 4 साइन एक्स, ये आपका आ गया। इसके बाद आप बाई को यहाँ पर कॉमन ले लेते हो, तो आपका ये आएगा डी स्क्वायर माइनस के 3 डी प्लस के 2 बाई इक्वल टू 4 साइन एक्स, आपका ये आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है वो बाई जीरो और बाई डैश जीरो पे देखनी पड़ती है। सबसे पहले आप बाई जीरो आपका क्या था, जो बाई वाली इक्वेशन आपको दी गई थी, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, आप उस एक्स के यहाँ पर जीरो पुट करोगे तो आपका ये जहां पर भी एक्स है वहां पर सारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो लिमिट जीरो, तो आपका पूरा फलन जीरो हो जाएगा। तो आपका वन बचता है, तो बाई जीरो की वैल्यू आपकी वन आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखते हो बाई डैश जीरो की, तो बाई डैश जीरो आपका क्या क्या आता, ये आता। जाओ इसकी जगह पे बाई डैश एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो आपका क्या आएगा, देखते हैं। बाई डैश जीरो माइनस 3 बाई जीरो इक्वल टू 3 बाई जीरो इक्वल टू माइनस के 4 माइनस के कॉस एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, जीरो, और यहाँ पर आप जीरो रखोगे तो आपका ये फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन आंसर आएगा बाई डैश जीरो माइनस के 3 बाई जीरो की वैल्यू आपने क्या फाउंड आउट करी, 1, तो आपका 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस के 4, और कॉस जीरो की वैल्यू आपकी होती है 1। इसके बाद आपका बाई डैश जीरो माइनस के 3, ये आपका आ गया माइनस के 5 बाई डैश जीरो इक्वल टू, इस माइनस 3 को आप उस साइड ले जाओगे तो माइनस के 5 प्लस के 3 इक्वल टू माइनस के 2, तो आपकी बाई डैश जीरो की वैल्यू आएगी माइनस के 2। तो ये दोनों आपकी क्या आ गई, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो आपका क्वेश्चन दिया गया था उस पर हमने लेबनिज रूल को लगाया। लेबनिज रूल लगाने के बाद हमने फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशियल किया, सेकेंड टाइम डिफरेंशियल किया, और उसको हमने बाई डैश है उसको हम डी स्क्वायर लिखते हैं, अगर वन टाइम डिफरेंशियल है तो उसको डी लिखते हैं। यहाँ पर बाई कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमने बाई जीरो की वैल्यू निकाली यहाँ से, और बाई डैश जीरो की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2 से, एक क्वेश्चन 2 थी और दोनों की वैल्यू आ गई जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया था, हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकाल ली थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन है बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स 2x माइनस टी बाई टी डी टी। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करोगे, बाई डैश एक्स इक्वल टू, ये आपका 1 0 हो जाएगा, तो माइनस, पहले आप ऐसा करो डिफरेंशियल का साइन लगा लो, 0 से एक्स 2x माइनस के टी बाई टी डी टी हो गया आपका। आपका बाई डैश एक्स एड्रेस रहेगा। इसके बाद आप माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए। तो इसका क्या करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, एक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो 2 एक्स का भाई ये आपका 0 हो जाएगा, तो आपका आएगा इंटीग्रेशन आपका एड्रेस रहेगा 2 बाई टी डी टी। इसके बाद आप क्या करते थे, प्लस, और आपका ये वाली जो टर्म होती थी उसमें टी की जगह पे एक्स पुट करते थे, तो
2x माइनस, टी की जगह पे x रखना है तो x बाई एक्स, और थर्ड टर्म इसलिए नहीं लेते हम माइनस में आता है तो किसको इसकी जो लिमिट है वह जीरो है, तो पुट करने पर जीरो आ जाएगी, तो आपका ये आ जाएगा बाई डैश एक्स इक्वल टू माइनस, माइनस का आप अंतर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये माइनस पूरे बाहर में था तो आपका आएगा 0 से x 2 बाई टी डी टी माइनस 2x में से एक x जाएगा तो आपका आ जाएगा x इंटू वाई एक्स, तो ये आपका हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद x बाई एक्स जो है वो अब इस साइड ले आते हैं, तो आपका आएगा बाई डैश एक्स प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू माइनस का आपका 2 आप बाहर लिख लूँ 0 टू एक्स बाई टी इंटू डी टी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अगेन डिफरेंशियल, इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे सकते हो, इसको आप 1 लेट कर सकते हो, अगेन डिफरेंशियल, आप दोबारा डिफरेंशियल करोगे तो आपका आएगा बाई डैश डबल डैश एक्स। स्टूडेंट्स आपको ये देखना होगा कि x और बाई एक्स जो है, x भी अकेला x की टर्म है और बाई एक्स x की टर्म है, तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए a इंटू बी का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, x फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल करोगे तो आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपकी टर्म सॉल्व हो गई इक्वल टू माइनस, अब इसको सॉल्व करोगे, इसका डिफरेंशियल करोगे तो आपका फर्स्ट टर्म आप क्या कर देते कि इसका एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो उसका करोगे तो आपको 0 हो जाएगा, फिर आप क्या करते थे, जो ये टर्म आपके दिए टी की जगह पे एक्स पुट करोगे तो आपका आ जाएगा बाई एक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बाई डबल डैश एक्स प्लस एक्स बाई डैश एक्स प्लस 2, ये आपका है बाई एक्स, तो इक्वल टू माइनस के 2 बाई एक्स आ गया आपका, फिर आपका ये आ गया बाई डैश डबल डैश एक्स प्लस एक्स बाई डैश एक्स प्लस बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स इक्वल टू 0, 2 बाई एक्स इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद आप क्या करो, बाई एक्स और 2 बाई एक्स को ऐड कर दो, आपका आ जाएगा 3 बाई एक्स बाई डैश एक्स प्लस एक्स बाई डैश एक्स प्लस 3 बाई एक्स इक्वल टू 0, ये आपका सॉरी डबल डैश है। इसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, बाई डैश को या बाई को कॉमन ले लोगे तो आपका आएगा डी स्क्वायर प्लस ये आपका एक्स है एक्स डी प्लस के 3 बाई इक्वल टू 0। इसके बाद आप वैल्यू किस पे फाइंड आउट करते थे, बाई 0 पर और बाई डैश 0 पर। बाई जीरो आपका क्या है, ये है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी बाई जीरो की वैल्यू आएगी -1, क्योंकि ये पूरा एक्स का टर्म आपका 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, बाई डैश जीरो, बाई डैश जीरो आपने देखा स्टूडेंट्स आपका ये है सॉरी, ये इसको इसको किसी को भी ले सकते हो आप, इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक्स है और पूरी टर्म जब एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आपका 0 आ जाएगा, तो बाई डैश जीरो की वैल्यू भी आपकी 0 आ जाएगी, तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू आ गई है। तो हमने स्टूडेंट्स आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लेबनिज़ रूल से निकालना सिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर मैं आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।